हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड, कैसे हो सब? अच्छे होंगे। देखो आज आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा सा, देखो ये मोबाइल पर्स बोलो, मोबाइल पाउच बोलो, जो भी है, देखो बहुत ही सुंदर सा। अरे देखो ये ना हमारे जो अभी नवरात्रि आ रहे हैं तो उनकी ड्रेस के ऊपर बहुत ही, ये देखो इसमें ना, ये मेरे पास है ना, ये लहंगा था, उसी का कपड़ा था, छोटा सा बचा। इसके बाकी तो मैंने देखो मसंड के क्वेश्चन कवर बनाए थे और ये कुछ टुकड़े बचे हुए थे, उसे देखो मैं इसके अंदर एक थैली पॉलीथीन बैग लगाते, आज साटा लगा लो, आप फोम लगा लो, आपकी मर्जी हो तो। लेकिन उससे ही मैंने तो ये आटे का जो आता है ना, वही लगाया है, ताकि इसमें हम मोबाइल वगैरह डालते तो कभी अगर पानी बाई चांस सफ़र में कहीं भी जाते हैं तो पानी लग जाए तो मोबाइल को नुकसान नहीं पहुँचे, इसलिए मैंने नहीं ये पॉलीथीन बैग लगाया है। आपकी मर्जी, आप जो भी लगाओ। तो देखो ये मैंने जो तैयार किया है बेस, इसका देखो ये 17 इंच इसकी विड्थ और ना इसकी लेंथ 17 इंच और विड्थ है ना इसकी 12.5 इंच है। तो इसके हिसाब से देखो मैंने अस्तर लगाया है और ये भी नीचे बीच में लगाए। तो देखो इसको चारों में सिलाई लगा के ना मैंने थोड़ा सा इसका रख लिया था। इसको देखो करके मैं देखो ऐसे करके इसको थोड़ा सा प्रेस करके न कर लो तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये पूरा मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया, आप इससे छोटा बड़ा भी कर सकते हो, लेकिन मैंने मोबाइल के हिसाब से देखो इसके न तो इसमें चैन लगानी पड़ेगी, नहीं ही इसमें कोई रनर वगैरह डाल, कुछ भी नहीं डालना है। और आप हमारे 3 ना पॉकेट इसमें तैयार होएंगी। तो ये बहुत ही एक अच्छा सा, बहुत ही जल्दी बनने वाला एक ये पर्स है। तो हम बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ। और देखो ये मैंने ना 5 इंच का ना ये मैंने एक ये छोटा सा टुकड़ा लिया था और इससे ना देखो हम गोलाई देने के लिए कुछ भी ऐसे किसी से भी ऐसे गोलाई दे लेंगे। जो ऊपर है इसका हम इसको बनाएंगे ना उसका प्रोडक्ट, तो वो है इसका। देखो ये इसके मैंने ना इसके हिसाब से ना कट कर लिया था, आप आपके हिसाब से कर लेना। अगर चौकोर रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो इसकी गोलाई देने के लिए है ना इसको लगाया। इसको देखो ये मैंने ना ये बुकरम पेस्टिंग वाला जो आता है ना वो लगा लिया था। इससे तो क्या है, थोड़ी सफाई भी आ जाती है थोड़ी सी। और मैं उसमें भी है ना, अगर उसमें भी हम ये पेस्टिंग वाली बुकरम लगाएं तो और भी अच्छा रहता है। लेकिन है ना मैंने ये प्लास्टिक इसीलिए लगाया था जगह पाइप में क्या है अंदर पानी ना जाए। तो देखो ये बहुत ही ईजी सा बनने वाला। देखो इसको ऐसे हम इतना फोल्ड करेंगे, कम से कम 1 इंच के नीचे रखेंगे। देखो ऐसे करके हम नीचे रखेंगे इसको 1 इंच, और इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। देखो 2 बार फोल्ड हो गया ये है। और देखो इसके करके ना देखो हम इसके ना ये इसके अंदर ही दबा देंगे। तो ये ऊपर का ये हो गया। देखो ऐसे करके हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो इसको अंदर दबा के ही करेंगे हम। तो इस देखो बहुत ही ईजी सा है, मतलब बहुत ईजी मेथड से मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो ये ना देखो इसको है ना हम मेजरमेंट करके देखो इसको बीचों बीच है ना इसको आ जाएगा। तो यहाँ हम इसकी वो डालेंगे ना, तो जो डस बोलते हैं वो हम इसके रनर डालते हैं तो बहुत ही अच्छे से वो हो जाएगा। तो देखो इसको है ना मैं ना हाफ करके इसका मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ आपको। देखो ये एक साइड में हम ये लगा लेंगे और देखो ये पूरा मेरा सिलने के बाद ये 16 इंच बैठा है और इसकी चौड़ाई है ना ये 10.5 इंच बैठी है। तो ये देखो मेरा पूरा ये देखो बैठ के। तो देखो हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, देखो ऐसे करके ना हम इसको डबल कर लेंगे। थोड़ा सा इसको देखो नीचे रखना है हमें, और ये देखो ऐसे करके ना हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। देखो 2 बार फोल्ड हो गया। तो देखो इसके है ना हम ऐसे करके, और देखो इसकी शेप है हम इसके चारों 3 तरफ से 2 तरफ से ही लगेगी सिलाई भी। 2 ऊपर का तो जैसे खुला रहेगा साइड में वैसे पैक हो गया, और एक साइड को नीचे की हम सिलाई लगा देंगे। ये निशान लगा के देखो इसमें आप चाहे तो ये वेलकोटे पाती वो लगा लो, चाहे आप है ना वो कलेक्टर वाला जो आता है वो लगा लो, आपकी मर्जी। जो जैसे भी आपकी सुविधा अनुसार लगा सकते हो। मैं तो ये वेलकोटे भी लगा रही हूँ। देखो इससे है ना देखो ये आराम से लग जाएगी, और वो ठीक से हमसे लगती नहीं है, वो मार्केट से उससे भैया से लगवानी पड़ती, तो मैं तो ये घर में ही लगा लेती हूँ। तो ऐसे करके ना देखो ये है ना हम पहले ही लगा देंगे, बाद में सिलाई करेंगे, क्योंकि
करने के बाद है तो दिक्कत होती है। तो ये देखो मेरे 1 इंच की तो ये इसकी ना चौड़ाई है, और मैंने 43 इंच का ये पूरी लेंथ है इसकी पट्टी की, जो हम जो यहाँ साइड वाली उसकी। तो इसके लिए ना हम ये तैयार कर लेंगे देखो, और ये करके ना हम पहले ही लगा लेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। देखो ऐसे करके नहीं, देखो मैंने टेप पे इसको ये लगा लिया, और ये देखो ऐसे निशान लगा। तो अब ये हमारा बस हो गया, तो इसको हम पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद है क्या है कि ये आगे पीछे नहीं खिसकेगा, और ना इसके अच्छे से हमारा ये बन के तैयार हो गया। तो फ्रेंड मेरी आइडिया कैसे लग रहे हैं फ्रेंड, आपको अच्छे लगते तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे भी शेयर करना। अभी देखो अभी मैं आपके लिए त्योहारों के लिए बहुत ही अच्छे से है ना ये आइडियाज़ लेके आऊँगी आपको, रंगोली वगैरह की। और देखो ये तो नवरात्रों के लिए है ना एक अच्छा सा होगा। नवरात्रों में जब हम ड्रेस, ये कोई भी ड्रेस पे इसमें देखो ये कढ़ाई का मैटर काम, इसमें अंदर शीशे वगैरह भी लगे हुए थे। तो देखो ये देखो 3 क्या हम इसको चैन वैन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके वजह से देखो 3 पॉकेट है अंदर। हम अगर चाहें तो बीच वाली की हम चैन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं लगाया क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। देखो क्योंकि नीचे हो गया, देखो ऐसे करके ना हम एक में पैसे वगैरह खुले जो भी है मैं ना आप यूज कर सकते हो। देखो एक पर्स भी होगा, ये पाउच भी हो गया, ये मोबाइल के लिए। और ये सफ़र में तो इतना आरामदायक होता है ऐसे में। तो देखो हमें जब थोड़ा सा सामान जब हम रखते पैसे वगैरह तो दिक्कत नहीं होती है, और ना आराम से सेफ भी रहता है, न गिरने का झंझट होना है। देखो थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर और भी कर देते हैं। देखो जिसकी ये कढ़ाई है ना, इसके में बीच में मेरे छोटे छोटे है ना वो शीशे मिरर लगे हुए हैं, तो इसमें दिखते नहीं पे ये जो फ्लावर है इनके बीच में। तो इसको थोड़ा सा त्यौहार के हिसाब से कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं इसके थोड़े से ये पम्पम वगैरह लगा देती हूँ। तो ये भी मैंने ना घर पे तैयार किए फ्रेंड, आप कर सकते हो। देखो मैं इसका वीडियो भी डाल दूँगी, वरना तो यही चीज़ बन जाते हैं। तो देखो इसमें है ना हम कोई भी हमारे ये राखी वगैरह आती है उनमें भी मोती वगैरह थे वो लगा लो, बाकी तो मोती रहते ही घर में, अगर नहीं हो तो नहीं। हमारी पुरानी राखियाँ ये बहुत काम आती है हमारे। तो कभी भी है ना राखियों को कभी ऐसे भी हम देखो राखी तो वैसे भी नहीं डालते, लेकिन फिर भी हम इसको से इस्तेमाल करते हैं। तो राखियों की बहुत सारे आइटम हम बना सकते हैं। तो देखो ऐसे करके ना हम मैंने ये राखी से ही मोती 2-3 तरह के है ना, ये देखो इसमें लटकन थी तो ये मैंने ये लगा लिया, तो इससे थोड़ा सा इसका लुक और भी अच्छा आ जाएगा, तो इसके बहुत ही सुंदर लगेगा ये देखो। और ये हम 2-3 बार इसको है ना ऐसे कर देंगे ना तो निकलेगा नहीं, अच्छे से इसको टाइट करके ना इसको कर देंगे। तो देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। इसमें ना मैंने दो तरह के पम लगाए हैं, ग्रीन और तो अब तो मैं मल्टी कलर में लगा रही थी, लेकिन इसमें कुछ जम नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने इसमें रेड है तो इसीलिए मैंने इसमें रेड लगा दिया। और रेड फिर एक ना ग्रीन भी लगा देती हूँ, ताकि और भी जो भी हम जैसे ड्रेस पहनते हैं ना उसके हिसाब से ना बहुत ही सुंदर लगता है ऐसे कलर में ना रेड वगैरह जो होते हैं ना कि हर ड्रेस पे हमारी चल जाती, चाहे ये लहंगे के ऊपर पहनो, लहंगा से चुनिया चोली होती है उनके साथ पहनो, या ये देखो लड़कियां जीन्स वगैरह के साथ भी बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसे वाले पर्स छोटे छोटे होते हैं, तो ये चाहे बड़ी लेडीज़ पे ले लो, चाहिए है ना लड़कियों के लिए भी बहुत ही सुंदर। तो फिर ऐसे हमारे सिलाई में जो बच्चे छोटे मोटे कपड़े होते हैं, या कोई भी हमारे बच्चों के लड़कियों के जो सूट वगैरह होते हैं उनमें भी है ना कई बार अच्छे से कपड़े ना हो जाते, पुराने हो जाते हैं, तो उनमें भी हम लेके ना ये बना सकते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे है ना हम घर में ही तैयार कर सकते हैं छोटे छोटे काम। तो देखो हर किसी को ही करने, और देखो त्यौहार पे तो ये सब काम होते ही रहते हैं, आपको पता है। देखो ये राखी थी, देखो ये इसमें भी 2-3 तरह की ये और काम में लूँगी मैं, जिसके मैंने अभी तो मैंने इसके मोती निकाले हैं, ये आगे और बनाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड पूरा वीडियो ज़रूर देखना, और पूरा वीडियो देखोगे तभी पता चलेगा। और ना आगे भी शेयर करना और सब्सक्राइब कर जरूर रखना, आगे आपके लिए बहुत ही अच्छे आइटम है ना मैं बनाने जा रही हूँ अभी दिवाली की तैयारियों के लिए। तो अभी ज़रूर किया है, तो दिवाली की तो अभी बाकी है, ये तो नवरात्रों के लिए मैंने ना थोड़े से रहे, तो ऋषि के हिसाब से मैं नवरात्रों की ड्रेस भी डालूँगी। तो आप है ना ज़रूर आगे देखना और आगे भी शेयर करना। तो फ्रेंड पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सभी को नवरात्रों की पहले से ही बहुत बहुत बधाई हो। माता रानी सभी के घर में धन धान्य है कि खूब वर्षा करे और सबके खुशियाँ और मंगल हो। तो देखो फ्रेंड कितना सुंदर लग रहा है ना,
देखो बहुत ही ये हम जब ये डालते हैं तो बहुत ही अच्छा सा और बहुत अच्छा सा लुक आ रहा है। और सभी है ना इसको ये पता भी नहीं चलता ये घर में बनाया है। सभी ऐसे ही पूछते हैं ये कितने में लाए, कहाँ से लाए, तो ना तो बता दे ये घर में पड़े यही कपड़े से बनाए हैं। तो बहुत